नमस्कार। भारत का सपना है एआई का ग्लोबल लीडर बनना। सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन सोचिए, यह सपना ना एक बहुत बड़ी शानदार इमारत बनाने जैसा है, जिसके लिए एक मजबूत नींव चाहिए, एक सही नक्शा चाहिए और बनाने वाले हाथ भी तो मजबूत होने चाहिए। तो सवाल यही उठता है कि भारत अपना ये एआई का घर बनाएगा कैसे? चलिए इस सवाल को और आसानी से समझते हैं। एआई को एक घर की तरह ही देखते हैं। जैसे एक मजबूत घर के लिए क्या क्या चाहिए? एक सॉलिड बुनियाद, घर चलाने के कुछ नियम कानून और उसे बनाने वाली एक बेहतरीन टीम। आज हम एक एक करके देखेंगे कि भारत के इस एआई वाले घर का हर हिस्सा कैसे तैयार हो रहा है। ठीक है, तो घर में सबसे पहले क्या बनता है? नींव। एआई के घर की नींव है इसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वो असली फिजिकल चीजें जिन पर पूरा एआई सिस्टम खड़ा होगा। और इसमें सबसे जरूरी ईंटें हैं डेटा और पावर। अब देखिए, ये नींव सिर्फ होनी नहीं चाहिए, इसे मजबूत और भरोसेमंद होना चाहिए। ऐसी नींव जो हिले तक नहीं। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, रेजिलियंस। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो हमेशा चले, कभी बंद न हो, बिल्कुल उस घर की नींव की तरह जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकें। अब आप सोचेंगे, ये रेजिलियंस असल में है क्या? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी रोज की जिंदगी में है। जरा यूपीआई के बारे में सोचिए, या आधार, या फिर एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा। क्या आप सोच सकते हैं कि ये एक सेकंड के लिए भी बंद हो जाए? नहीं ना। बस भारत का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ही भरोसेमंद होना चाहिए। तो इस मजबूत नींव के लिए क्या क्या लगेगा? हमें चाहिए हाई डेंसिटी वाले डेटा सेंटर्स, 24 घंटे बिना रुके बिजली, तेज रफ्तार वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ भारत जैसे विशाल देश के लिए किफायती होना चाहिए। सस्ता होगा तभी तो इसका फायदा हर किसी तक पहुंचेगा, है ना? ओके, तो नींव तो बन गई। अब क्या? अब बारी आती है घर के नियम कानून की। जैसे कोई भी घर बनाने के लिए जमीन और कंस्ट्रक्शन के कानून होते हैं, ठीक वैसे ही एआई के लिए भी कानून और पॉलिसी की जरूरत है। ये रूल्स ही तो तय करेंगे कि इस एआई वाले घर में सब कुछ ठीक-ठाक और सेफ तरीके से कैसे चलेगा। और यहाँ पर ना भारत का अप्रोच बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ यूरोप है जो बहुत सख्त नियम बना रहा है, जिससे कई बार नई खोज की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ है भारत जो लाइट टच यानी थोड़े हल्के नियमों वाला रास्ता अपना रहा है, क्योंकि मकसद साफ है, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को रोकना नहीं बल्कि उसे बढ़ावा देना है। पर इस लाइट टच अप्रोच में कंपनियों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। वो सोच रहे हैं कि भाई ये जो नया प्राइवेसी कानून आया है, डीपीडीपी एक्ट, इसके रहते हुए हम एआई मॉडल्स को सिखाने के लिए लोगों का डेटा इस्तेमाल करें तो करें कैसे? मतलब कंपनियों को नए नए कानून नहीं चाहिए, उन्हें बस इस बात पे और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए कि जो कानून अभी हैं उनके दायरे में रहकर बिना डरे काम कैसे किया जाए। तो नींव हो गई, नियम भी आ गए, लेकिन घर बनाएगा कौन? कंस्ट्रक्शन टीम तो चाहिए, है ना? और ये टीम है हमारे बिजनेस और टैलेंट, मतलब कंपनियां और उनमें काम करने वाले लोग। चलिए देखते हैं कि कंपनियों के अंदर क्या चुनौतियां हैं। पता है, कंपनियों के अंदर ही एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। हर टीम का अपना अलग गोल होता है। बिजनेस टीम को अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, टेक टीम बेस्ट प्रोडक्ट बनाना चाहती है, लीगल टीम कहती है कोई रिस्क मत लो, और फाइनेंस टीम हमेशा बजट को देखती है। अब जब सब अलग अलग दिशा में सोचेंगे तो एआई अपनाने की रफ्तार तो धीमी होगी ही। और अंकित भसीन की ये बात बिल्कुल पॉइंट पर है। वो कहते हैं कि अगर आप इसे सिर्फ एक कंप्लायंस यानी कानूनी जिम्मेदारी की तरह देखोगे तो ये हमेशा एक रुकावट ही लगेगी। इसके बजाय ये सोचो कि इससे हम बड़े स्केल पर क्या कर सकते हैं। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली बात है। तो फिर सही तरीका क्या है? सिर्फ छोटे मोटे पायलट प्रोजेक्ट्स में वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि एक एमएलपी बनाया जाए। एमएलपी मतलब मिनिमम लवेबल प्रोडक्ट। इसका सिंपल सा मतलब है, पहले फायदे के बारे में सोचो, यानी आरओआई। फिर एक छोटा लेकिन काम का प्रोडक्ट बनाओ जो लोगों को पसंद आए, और फिर उसे लगातार बेहतर करते जाओ। लेकिन ये सब करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सही लोगों की कमी, टैलेंट की कमी। हमें ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए जो सिर्फ टेक्नोलॉजी ना जानते हों, उन्हें बिजनेस भी समझ आए, रिस्क भी और कानून भी, तीनों का कॉम्बिनेशन। ये आज की तारीख में एक बहुत बड़ी कमी है, और यही दोस्तों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए करियर बनाने का एक सुनहरा मौका भी है। ठीक है, तो हमारा एआई का घर बन रहा है। अब जरा बाहर निकलकर देखते हैं कि ये पूरी दुनिया के मोहल्ले में कैसा लग रहा है। क्योंकि अब भारत सिर्फ दूसरों के बनाए नियम फॉलो नहीं कर रहा,
भारत अब खुद नियम बनाने में हिस्सा ले रहा है। और भारत का तरीका काफी यूनिक है। हम आंख बंद करके किसी देश को कॉपी नहीं कर रहे हैं। हम सिद्धांतों को समझ रहे हैं और फिर अपनी जरूरतों के हिसाब से सॉल्यूशन बना रहे हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जो हमारे लिए काम करें, जिसे कहते हैं फिट फॉर पर्पस। हम अब पॉलिसी लेने वाले नहीं, बल्कि नियम बनाने में पार्टनर बन रहे हैं। तो भारत की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है? फिलहाल के लिए सबसे सही रास्ता एक हाइब्रिड मॉडल अपनाना है। इसका मतलब बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों की टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करो, लेकिन साथ ही साथ देश में अपनी खुद की एआई कैपेबिलिटीज भी बनाओ। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कह सकते हैं। यही भारत की एआई सफर का अगला पड़ाव है। तो चलिए सोचते हैं, जब ये एआई का घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तो अब दुनिया कैसी दिखेगी? क्योंकि इसका असर छोटा-मोटा नहीं होगा, ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदलकर रख देगा। और इस बदलाव को समझने के लिए राजू वेगसना की एक बात काफी है। वो कहते हैं, जैसे एक दुनिया इंटरनेट से पहले थी और एक इंटरनेट के बाद, अब बिल्कुल वैसे ही एक दुनिया प्री एआई होगी और एक पोस्ट एआई। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक नए दौर की शुरुआत है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि हम सब एक बहुत बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं, और ये विश्लेषण आपके लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाता है। इस नई पोस्ट एआई दुनिया में आपका रोल क्या होगा? सोचिएगा जरूर।